हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा लाइव मॉक टेस्ट एसबीआई पीओ का, जो कि अवेलेबल है ओली बोर्ड पे। और जिस टाइम मैं दे रहा हूँ, अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो आपका जो रिज़ल्ट है वो पूरा आ जाएगा। उसमें स्कोर के साथ परसेंटाइल भी दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का ही दूंगा, दो सेक्शन, बाकी मैं नहीं दूंगा। तो लेवल चेक करेंगे क्या है, लेवल है और क्या स्कोर रहता है, दोनों चीज़ें चेक करेंगे सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का। तो सबसे पहले यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज आएगा तो इसको स्किप करनी है। तो नेक्स्ट सेक्शन यहाँ से हो जाएगा। तो आते हैं क्वांट पे। तो पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन टी आई 3 दिख रही है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 9 है, 9 के बाद है 18, 18 के बाद है 30, 39। तो ये इंटू टू वाला लग रहा है, इंटू टू प्लस वन, इंटू टू प्लस टू, इंटू थ्री, इंटू फोर, इंटू टू प्लस फाइव। तो फाइव का मतलब थ्री लास्ट में आएगा। नेक्स्ट में हमें दिख रहा है इंटू फाइव डिवाइड बाई फोर, इंटू फाइव डिवाइड बाई फोर, इंटू फाइव। तो ये भी डायरेक्ट है। नेक्स्ट भी इंटू वाला ही दिख रहा है, इंटू के साथ टू प्लस वन, इंटू के साथ नहीं, टू तो नहीं है। अगर गैप देखें 11 का है, यहाँ पर गैप है 44 का, यहाँ पर गैप हो जाएगा आपके पास लगभग 198 का। तो इसमें मुझे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इंटू फोर, इंटू फोर। तो इंटू फोर में तो ये चीज़ें नहीं आ पाएगी, तो इसको भी होल्ड पे रखते हैं, बाद में देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले अब डी आई रहती है। अब डी आई दे चेक करेंगे। डी आई में आपके पास क्या क्या दिया है, टेबल दिया है जिसमें टोटल पिज़्ज़ा है, परसेंटेज पिज़्ज़ा बाय डोमिनोज, तो डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट। तो एवरेज नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड बाय पिज़्ज़ा हट 2 एंड 4। टू में आपके पास कितना परसेंटेज, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, 120, 80, 110, 90 और 140। बाकी इसमें कुछ नहीं लिखा है। परसेंटेज का मतलब रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं, 9 और 11। यहाँ का रेशो हो जाएगा 13 और 7। यहाँ का रेशो हो जाएगा 3 और 7। यहाँ का रेशो हो जाएगा 2 और 3। यहाँ का रेशो हो जाएगा 1 और 1। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, पिज़्ज़ा हट 2 एंड 4। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 2 और 4 पिज़्ज़ा हट मतलब ये। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 चौके, यहाँ से 28 प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 2 5, 18 3 54, 72, 72, 54, 20 चौहत्तर, 82, 82 का आधा 41। नंबर ऑफ पिज़्ज़ा डोमिनो 5। 5 का जो डोमिनोज है, डोमिनोज ये है, पिज़्ज़ा हट ये है, कितना है 70। कितना परसेंट है पिज़्ज़ा हट 3 का, 7 3 10, 11 7 77। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये कम से कम कितना परसेंटेज है, 7, सॉरी 10/11। तो 10/11 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/11 9 पॉइंट समथिंग होता है, तो 90 पॉइंट समथिंग डिफरेंस। पिज़्ज़ा हट वीक वन में पिज़्ज़ा हट 20, 6 तो 66, माइनस डोमिनोज वीक 2, 13 7 20 चौके 52, तो 14। तो आसान दिया है। रेशियो नंबर ऑफ पिज़्ज़ा डोमिनो वीक 3 में डोमिनो 7 3 10 हो जाएगा, 11 3 33 रेशियो। पिज़्ज़ा हट वीक 1 11 9 20 66, तो 1:2। नंबर ऑफ पिज़्ज़ा हट 5 70 है, कितना परसेंट ज़्यादा या कम है नंबर ऑफ पिज़्ज़ा डोमिनो 4 से, 2 3 5 36, 36 से कितना ज़्यादा है, 36 से ये 34 से ज़्यादा है, इंटू 100 हो जाएगा 18 50। यहाँ से 9 17 85 9 9 9 का मतलब नेक्स्ट। तो एक डी आई हो चुकी है। नेक्स्ट आपके पास केसलेट है, सर्वे है, 48% बैडमिंटन है, 54 टेनिस है, 64 बास्केटबॉल है। सारा परसेंटेज है, टोटल नंबर ऑफ पीपल है 100 थाउजेंड ऑफ 2 3।
तो ये आपके पास एक साइड बैडमिंटन है, एक साइड टेनिस है, एक साइड बास्केटबॉल है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, 48% वॉन्ट बैडमिंटन। बैडमिंटन का मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 480। 54 टेनिस का मतलब 540। 64 इसका मतलब 640। ये टोटल है। बाकी यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी। आउट ऑफ द टोटल 28% बैडमिंटन एंड टेनिस। बैडमिंटन प्लस टेनिस, तो ये हो जाएगा आपके पास डी प्लस जी कितना, 280। और 32% बास्केट एंड टेनिस, 32% बास्केट एंड टेनिस, तो ये हो जाएगा एफ प्लस जी इज इक्वल टू 320। नेक्स्ट में कहते हैं 30% बास्केट एंड बैडमिंटन, तो ई प्लस जी हो जाएगा आपके पास 300। तो तीनों चीज़ें दी है, जी कॉमन है। और क्या दिया है, ओनली 6% डू नॉट वांट एनी ऑफ दीज। 6% नहीं होगा। तो 6% अगर नहीं होगा तो 60 नहीं होगा, 940 टोटल है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ई जी डी जी डी जी ई जी डी जी ई जी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर d माइनस ई की वैल्यू, d माइनस ई की वैल्यू हो जाएगी 20। तो d माइनस ई की वैल्यू 20 होनी चाहिए। तो g की वैल्यू कैसे निकालेंगे, d माइनस ई की वैल्यू 20। तो g की वैल्यू अगर 180 होगी तो d की वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 120, d माइनस ई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 f की। अगर f की वैल्यू 140 है तो d माइनस एफ कितना होना चाहिए, d माइनस एफ होना चाहिए 40। हाँ ठीक है, तो सारी वैल्यू निकल चुकी है। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, d 100 है, f 140 है, और g 180 है, और ई 120 है। तो बचा ए बी सी। तो ए बी सी यहाँ से निकल जाएगा। ए अगर 480 टोटल है, डी ई जी 180, और 300 डी ई, और डी ई जी 400, तो 80। ए की वैल्यू 80 आ जाएगी। बी की वैल्यू डी जी एफ, तो डी और जी 280 का, एफ 380 420, तो 420 120 इसकी आ जाएगी। और सी की ई जी एफ 180, और 300 440, ये है 200। तो बाकी एक एच होगा जो कि नहीं खेलेंगे, वो है 60। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल ओनली बैडमिंटन। ओनली बैडमिंटन मतलब ए 80 रेशियो ओनली 10, सॉरी, ए रेशियो बी, तो ये हो जाएगा 2 चौके 3 चौके, तो 2 रेशियो 3। अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज बैडमिंटन और टेनिस बट नॉट बास्केटबॉल। अच्छा, बैडमिंटन और टेनिस बट नॉट बास्केटबॉल, तो डी। डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 100। और किससे, अमंग दोज एटलीस्ट वन, एटलीस्ट मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 400। तो 400 का 100, ये तो 25% आ रहा है। एटलीस्ट वन, कम से कम एक। एटलीस्ट वन में क्या लिखा था, तो एटलीस्ट वन में तो सारा आ जाएगा। The person one badminton or tennis but not basketball, among those at least one of these, one of these। तो ए प्लस बी का पूछ रहा है, 200 100, हाँ ए प्लस बी का। नेक्स्ट में क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल ऑल थ्री मतलब जी। जी की वैल्यू 180 माइनस वो 180 माइनस 40, सॉरी 60, 60 120। नंबर ऑफ पीपल ओनली बैडमिंटन कोर्ट मतलब 80, कितना परसेंट ज़्यादा या कम, ओनली बास्केटबॉल मतलब सी, तो 200 से 120, 60% कम। What is the average number of people only बैडमिंटन एंड टेनिस, नंबर ऑफ पीपल ओनली क्या लिख रहा है, एवरेज ओनली बैडमिंटन कोर्ट एंड टेनिस कोर्ट, ओनली बैडमिंटन एंड टेनिस, तो ए प्लस बी 200, यहाँ से 100 हो जाएगा। इसको 100 200 प्लस बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन कोर्ट,
ओनली बास्केट एंड बैडमिंटन, अच्छा ये गलत कर दिया, बैडमिंटन एंड टेनिस, ओनली बैडमिंटन एंड टेनिस, ओनली बैडमिंटन एंड टेनिस में डी प्लस जी आ जाएगा, डी प्लस जी मतलब 280। नंबर ऑफ पीपल ओनली वांट बास्केटबॉल और बैडमिंटन, बास्केटबॉल और बैडमिंटन ई प्लस जी, तो ई प्लस जी मुझे लग रहा है ये वाला जो यहाँ दिया है इसकी बात कर रहा है, 28 60 90 30 नहीं, एंड नंबर ऑफ पीपल ओनली वांट बास्केट एंड टेनिस, इसका आधा 140, इसका आधा आपके पास 160 300, इसका आधा 150 450, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट ईयर पे आते हैं, नेक्स्ट ईयर में कुछ डाटा दिया है, रेशियो पूछा है, बेसिक कैलकुलेट मैन्युफैक्चर 20 और 30 टुगेदर, बेसिक कैलकुलेटर 20, 20 में 200 पहले देखते हैं जरा, 1 2 3 4 5, तो 26, तो 26 प्लस 23 में बिल्कुल 46, तो 46 है, तो 46 का तो कोई मल्टीपल नहीं है, बेसिक कैलकुलेटर 20 और 23 टुगेदर, 20 में 22 24 26, ठीक है, 23 में ये कितना है 20 46, अच्छा इसमें क्या लिखा है, ज़ीरो में होगा ये, रेशो नंबर ऑफ ग्राफिक कैलकुलेटर 23, अच्छा यहाँ 46 का है 23, आगे नहीं करना है, एवरेज नंबर ऑफ साइंटिफिक 21 एंड 22, साइंटिफिक का 21 और 22 मतलब ग्रे, साइंटिफिक का 21 अगर देखें 30 है, 22 अगर देखें 22 24, 30 और 24 54, 54 का आधा 27, ग्राफिक 22, ग्राफिक का 22 देखना है सिर्फ, ये है आपके पास 28, 28 कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, बेसिक 19, तो बेसिक कैलकुलेटर 19 में था 48, तो इससे 20 कम है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 50 12 25, 25 दूने तो ये 12 4 4 वाला 41, डिफरेंस ग्राफिक 19 और 23 टुगेदर, ग्राफिक का 19 ऑरेंज मतलब 42 और 23 में कितना है 44, 42 और 44 86, डिफरेंस माइनस साइंटिफिक 22 23, साइंटिफिक 22 23, 22 में साइंटिफिक कितना है 20 बाई 24, 24 और 36 60, तो 60 26, बेसिक 20 एंड 21, बेसिक 20 एंड 21 अगर देखा जाए ये है 22 24 26, 26 और 32 58, 58 कितना परसेंट है साइंटिफिक 20 19, तो साइंटिफिक का अगर हम 19 का डाटा देखें ये 26 है ये 24 है तो 50, तो 100 कुछ हो जाएगा, 100 कुछ में कितना आ जाएगा आपके पास इंटू 100 हो जाएगा 116, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस कर दिए हैं मैक्सिमम, तो इसका लॉजिक ढूंढते हैं, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, नहीं 5 भी नहीं हो रहा, इंटू कितना होगा 4, 4 प्लस 3 होना चाहिए, हाँ इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 5, 9 छिके 54 9 9 आएगा, अब दो ऑप्शन है, तो 1300 19 छिके 78, 19 छिके तो 78 वाली सीरीज तो आएगी नहीं, तो ये भी हमने कर लिया, अब हमने क्या करना है, ये इजी वाले है, दो टाउन ग्रो एट डिफरेंट कंपाउंड एनुअल रेट्स, पी इंक्रीज बाय 12% 2 ईयर के लिए, हाँ कंपाउंड लिखा है तो 12% 2 ईयर के लिए, लगभग 10% 3 ईयर के लिए, तो ऑब्वियसली यही होगा, क्यू ही होगा, तो 1 <2, वेंडर टी ब्लेंड कंसिस्ट दो वैरायटी बाय वेट, ठीक है 7:3, क्वांटिटी 1 में बोल रहा है अगर 20 ग्राम पहली उसमें ऐड कर दिया जाए रेशो बनता है इतना टोटल, तो 20 अगर ऐड कर दिया जाएगा रेशो बनता है 8:3, इसमें क्या बोल रहा है इफ़ इंस्टेड 15 ग्राम ऑफ द सेकंड आईडी इतना, तो फाइन टोटल ओरिजिनल ब्लेंड, यहाँ पर हम इसको नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेने का, यहाँ पर क्या दिया है गरिमा प्रशांत विंकेश 30 24 20, तो इसका अगर देखा जाए 120, ये 5 टाइम, फिर ये 5 टाइम, ये 4 टाइम, ये 6 टाइम,
फिर क्या हो रहा है, अगर गरिमा स्टार्ट करती है 3 दिन बाद प्रशांत ज्वाइन करता है। पहले गरिमा करेगी 3 दिन तक तो 12, उसके बाद प्रशांत ज्वाइन करेगा कब तक, एंड आफ्टर 2 दिन तक ये करेंगे 30, उसके बाद तीनों हो जाएंगे हाउ मेनी डेज, पूरा काम कितने दिन में होगा। तो पहले तो 3 दिन गरिमा के साथ, 2 दिन ये हो गए 5, बचा काम 90, 5 4 9 6 15 6, तो 6 5 11 2 13 डेज। ये भी आसान था, इसको नहीं करूँगा। इसमें क्या दिया है, अनमोल हिंदी प्लस साइंस को मिला के 132 मार्क्स लेता है, 20% हिंदी तो साइंस और हिंदी का रेशो हम निकाल सकते हैं, 20% ज़्यादा है तो 5:6 हो जाएगा। 6 11 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 पंजे 60, 12 छके 72। आगे क्या लिखा है, अगर वो 160 मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में, तो हिंदी का कौन सा डाटा था, ही गॉट, अच्छा ये वाला हिंदी, तो 172 88, इंग्लिश में 88, तो यही पूछा है, ये भी आसान था। अब पाइप कितना 3 घंटे, इसको नहीं करना है, लीकेज वाला है, इसको भी अभी छोड़ते हैं। पहले आसान आसान करते हैं, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन नहीं करना है, 11th क्यों छोड़ा, अच्छा वो एवरेज की, इसको छोड़ देते हैं। 17, हाँ ये कर सकते हैं। 7 ईयर है, 7 साल पहले पूछा क्या, मुस्कान एज की 5 साल बाद, तो 5 साल पहले या तो 12 होगी बाय ऑप्शन, या तो 13, या तो 11, या तो 14। तो 7 साल पहले ये हो गया सम मुस्कान आफ्टर 2, ये सम बोल रहा है, मुस्कान आफ्टर 2 तो +2 ऐड हो रहा है, एंड नविका 3 ईयर एगो, तो 3 साल पहले का सम 24 साल है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मुस्कान नविका पूछा है, मुस्कान तो मुस्कान की एज अगर 12 होती तो ये 14, 3 साल पहले है तो इसकी एज 13 होती, तो 13 अगर होती 7 साल पहले मुस्कान की एज, तो 7 साल पहले 20% ज़्यादा नहीं हो पाएगी, 7 साल पहले 20% ज़्यादा, तो 12 से तो नहीं हो पाएगा। 13 से अगर देखा जाए 2 साल बाद 15, ये 12, तो 7 साल पहले 8, और 7 साल पहले मुस्कान की एज 20% ज़्यादा थी, तो यहाँ से 7 साल पहले का इसका डाटा आ जाएगा 5। यहाँ पर 7 साल पहले 7 आया था, यहाँ पर कितना आया था 6 नहीं। तो नेक्स्ट डाटा क्या है 11, 11 11 2 13, 11 14, 7 साल पहले 6 7, ये भी नहीं आ सकता, 14 16 8 11, 7 साल पहले 9 9 का 7 7 4, तो मुझे लग रहा है 7 साल पहले मुस्कान की एज 20% ज़्यादा थी, मतलब रेशो 7 साल पहले 5:6 का था, 7 साल पहले, तो 7 साल 13 12, तो 13 12 किसी ऑप्शन में आया भी था, 13 12 किस में आया था, हाँ ये वाला ऑप्शन था, तो 13 12, तो 13 5 18, इसको भी नहीं करना है अभी। 21 क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4 मशीन मैन्युफैक्चर 240 पार्ट 6 दिन आफ्टर टेक्निकल, दो नहीं इसको भी छोड़ दो। 21 22 पहले जी देखते हैं, पी अलोन कितना 8,000 और आफ्टर एक्स ईयर, हमें नहीं पता कितने साल बाद, क्यों ज्वाइन कर रहा है कितने से 9500 से, अगर टोटल प्रॉफिट इतने का है 6 साल, तो ये तो 6 साल तक करेगा, एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, और क्यू का शेयर उसमें से दिया है 4750, तो यहाँ से किसका शेयर आ जाएगा 6000 आ जाएगा पी का शेयर, तो 6 4 10 है, तो अगर हम इसको रेशो में निकालें ये कितना आ जाएगा 140 पंजे, ये कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 5 पंजे नहीं, 9 पंजे 45, हाँ 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 28 पंजे 19 पंजे, तो ये रेशो इतना आना चाहिए, कब आएगा 19 पंजे 95 इंटू इससे करें 8 सीधे 48, नहीं गलत कर दिया, 6000 है, तो 100, अरे 20 आना था यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 24 24 रेशो, तो 24 दूने 48 होता है, 19 दूने 38 होता है, तो यहाँ से कितना ईयर लगाया होगा उसने,
ये 240 है 10 टाइम्स 190 हाँ 2 ही साल आएगा। अच्छा वैल्यू ऑफ एक्स 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं 4 साल बाद, 2 ही साल के लिए आया था ये। सम 8000 सर्टेन रेट ऑफ 3 ईयर सिंपल इतना, तो 8000 से ये 2160 गया, तो कितना इंटरेस्ट हो सकता है? 8 दूने 16 56 27%, तो 9% रेट है। अगर सम आर एस एक्स प्लस 1200 5 इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 1200 में कुछ जोड़ना है 5 साल, तो 5 साल का मतलब 45% अमाउंट बनेगा इतना, तो 45% का मतलब है कितना वैल्यू हो सकती है? 9800 और 10,000, 10,000 में 10,000 अगर होगा तो आपके पास 10,000 नहीं हो पाएगा, ऑप्शन से टाइम लग जाएगा, तो इतने ही हो पाएंगे। 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, अच्छे अटैम्प्ट है। अब आते हैं रीजनिंग पे, रीजनिंग का देखते हैं क्या लेवल रहता है। रीजनिंग में सबसे पहले इजी क्वेश्चन ही देखेंगे, जो इजी क्वेश्चन होंगे उनको ही अटेम्प्ट करेंगे। हाँ, सी जे, सी से आई, आई से जे सही है। एच ए, एच से ए कैसे जाएंगे? एच से ए जाने के लिए आई के थ्रू नहीं हो पाएगा, ओनली वन। ई आर, ई से चाहे डी, डी की तरफ जा नहीं सकते, ये तो होगा नहीं। बी डी, बी से सी, सी से डी, ओनली टू। जे वाई, जे से वाई जाने के लिए जे से जी, ये पलट के इधर आ जाएगा। जे से जी, जी से वाई सही है। जे से क्यू, जे से क्यू जाने के लिए अगेन जी के जाना पड़ेगा, ये सारा पलट जाएगा, मतलब बोथ। इसको नहीं करना है, इसको हाँ डायरेक्शन वाला कर सकते हैं, बाकी तो पजल ही पजल है, तो डायरेक्शन वाला सबसे इजी होता है, उसको करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको पूरा का पूरा नया करना था, नया क्यों नहीं हो रहा है? हाँ अब हो जाएगा नया। अरे नया हो जा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अरे चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। इन अ कॉलेज कैंपस एडमिस्ट बिल्डिंग 4 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ कॉलेज ऑडिटोरियम, इसको नया करते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे क्यों नहीं आ रहा है ये? यहाँ से नहीं आ रहा है नया, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ये इसको छोड़ दो, पजल ही करते हैं पहले। कौन सी छेड़े? चलो जी इसकी बारी है। 8 पर्सन है, स्क्वायर टेबल है, तो 8 पर्सन है, 4 कॉर्नर 4 साइड, सेंटर में है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कलर दिए हैं। ए सेकंड टू लेफ्ट ऑरेंज, बी एकदम लेफ्ट कॉर्नर, बी कॉर्नर में है, एक एकदम लेफ्ट में, ए ऑरेंज के सेकंड लेफ्ट में है, और डी जी को फेस कर रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, जी लाइक्स रेड कलर, तो जी और डी एक दूसरे को फेस करेंगे। जी और डी कहाँ कहाँ रख सकते हैं? एक तो ये दो पोजीशन है, एक ये दो पोजीशन है, सिर्फ यही दो है, और जी एकदम लेफ्ट में एच के, तो जी एच के एकदम लेफ्ट में भी आना चाहिए है, तो जी यहाँ रख नहीं सकते, जी यहाँ रख नहीं सकते, इसका मतलब जी या तो नीचे या तो ऊपर, ठीक है। जी की दो संभावना हो सकती है, चलो इसको मैं कन्वर्ट कर ही लेता हूँ। ऑरेंज फिक्स है, ए फिक्स है, जी जी डी रेड, एक तो ये था, एच यहाँ आ जाएगा। दूसरा आपके पास जी एच रेड डी, एफ सेकंड टू द लेफ्ट वाइट, ई इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो ई एफ के एकदम राइट आना चाहिए, तो एफ और ई तो यहीं आ जाएगा। एफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाइट, वाइट यहाँ आ जाएगा। इस केस में दो पोजीशन एक साथ हमें चाहिए, तो एफ और ई यहाँ आ जाएगा। अरे सॉरी, दो पोजीशन है, इसको भी होल्ड पे रखो। एफ और ई वाइट के, ई इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाइट, तो एफ, हाँ एफ यहीं आएगा क्योंकि वाइट नहीं आ पाएगा फिर, तो वाइट इस केस में यहाँ आ जाएगा। द वन ब्लू फेस येलो, ब्लू और येलो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो कोई भी हो सकता है। देयर इज येलो और ब्लैक के बीच एक पर्सन,
तो इस केस में येलो और ब्लैक के बीच एक पर्सन कब आएगा? द वन येलो वाइट के एडजेसेंट नहीं है। येलो और ब्लैक के बीच एक पर्सन येलो वाइट के एडजेसेंट नहीं है, तो येलो ब्लैक और ये आ जाएगा ब्लू। पहले इसको चेक करते हैं, ब्लैक है या ब्लू है? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द वन ग्रीन येलो के एडजेसेंट नहीं है, तो ग्रीन वाला यही आएगा, तो यही बन गया, इसको नहीं देखेंगे। तो अब आंसर मार्क करेंगे, क्या है? सबसे पहला दिया है ऑड वन आउट, येलो ब्लू, येलो ब्लू सामने सामने, ब्लैक रेड, ब्लैक ये था, रेड ये है, रेड वाइट, हाँ यही आएगा। कौन सा पर्सन एडजेसेंट रेड, रेड के एडजेसेंट ऑरेंज या येलो? अच्छा ए आर एच, पेयर करेक्ट। डी ब्लैक गलत है, डी वाइट सही है, बी है सिर्फ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ येलो विद रिस्पेक्ट टू एच? तो येलो है सेकंड टू द लेफ्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट पजल आ गई है, तो इसको बनाएंगे नेक्स्ट पजल को। सबसे पहले लुकिंग मार्केट डिफरेंट कार लॉन्च, दे लॉन्च डिफरेंट डेट, जनवरी फरवरी अक्टूबर। जनवरी का 5 7 और 12, फेब का 5 7 12, अक्टूबर का भी 5 7 12, तो ये 31 है। ईयर दिया है तो ये कितना 28 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। अब यहाँ से मॉडल्स दिए हैं, तो यहाँ से लिखा है, क्या लिखा है? वेयर बी एम डब्ल्यू होंडा के बाद, तो बी एम डब्ल्यू जहाँ भी आएगी होंडा के बाद ही आएगी। फियाट 5 ऑफ अक्टूबर, तो फियाट 5 अक्टूबर को है। ऑडी इवन डेट जैगवार के बाद, तो ऑडी जैगवार के बाद इवन डेट। तीन कार डेटसन और फोर्ड, तो डेटसन और फोर्ड के बीच तीन कार है, वेयर फोर्ड आफ्टर डेटसन, तो इस तरह से ही होगा। और फरारी सेकंड कार टू बी लॉन्च्ड, तो फरारी फिक्स हो गया। जीप इमीडिएटली बिफोर BMW, बोथ इन अ मंथ विद 31 डेज, तो आसान हो गया, ये BMW है, ये जीप है। होंडा BMW से पहले आना चाहिए। डेटसन फोर्ड के बीच तीन है, कब होगा? जब डेटसन यहाँ 1 2 3, फोर्ड यहाँ पर। जैगवार के बाद ए है, तो ऑडी इवन पे हो गया। जैगवार और BMW का हम एग्जैक्ट, होंडा और जैगवार का एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, तो क्या होगा? कहते चेक करेंगे यहाँ से, होंडा और, अच्छा BMW होंडा के बाद, हाँ BMW, जैगवार और होंडा के बारे में हमें नहीं दिया गया। हाउ मेनी कार बिफोर जैगवार, तो यहाँ पे पूछ रहा है, चेक करते हैं। होंडा सेम, अच्छा होंडा और BMW सेम डेट पे है। ओके, होंडा BMW, तो इसका मतलब होंडा यहाँ आ गया, जैगवार यहाँ आ गया, तो तीन। हाउ मेनी कार BMW ऑडी, BMW ऑडी के बीच है दो। फोर्ड कार का डेट है 7 ऑफ फेब। 5 ऑफ जनवरी को है डेटसन। कौन सा ट्रू है? जैगवार इमीडिएटली आफ्टर होंडा ट्रू है। BMW फरारी सेम डेट डिफरेंट मंथ, फरारी कौन सी है? फरारी BMW सेम डेट पे नहीं है। जीप फोर्ड सेम डेट डिफरेंट मंथ, जीप ये है, फोर्ड ये, हाँ ये सही है, 1 एंड 3। नेक्स्ट में क्या दिया है? 7 मैन्युफैक्चर डिफरेंट ब्रांड्स आफ्टर वन अबव अनदर, बॉटमोस्ट टू टॉपमोस्ट, 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आपके पास ब्रांड और ये दिए चार बॉक्स, बी और एफ। एफ इमीडिएट अबव सी, एफ सी के ऊपर 1 2 3 4, तो यहाँ पूरे हो चुके 1 2 3 4। नेक्स्ट क्या दिखा है? टिसन इज मैन्युफैक्चर्ड ए 4, ए 4 फिक्स है। डी और जी बिलो ए, डी और जी नीचे आएंगे। ट्यूडर इमीडिएट अबव टाइमेक्स डी, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डी, तो ट्यूटर डी के, हाँ या तो डी यहाँ या तो डी यहाँ, क्या लिखा था? डी और जी ये हो गया। ट्यूडर इमीडिएट अबव टाइमेक्स, टाइमेक्स ट्यूडर, इस केस में टाइमेक्स ट्यूडर। वन बॉक्स अबव कैसियो बट बिलो, ओके, इस तरह से। विच इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय ई,
IWC बिलो कैसियो। तो यहाँ पर अगर हम देखें जी भी नीचे है, एफ और सी एक साथ है, तो दो केस है यहाँ पर, एफ और सी बॉटम में इस केस में, तो दोनों केस में ये तो पॉसिबल नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 ये तो कैंसिल हो जाएगा। इस केस में 1 2 3 4 5 6 6 है, तो एफ सी तो ये यहाँ आ नहीं सकता, बी एक, तो एफ सी यहाँ आ जाएगा इस केस में, यहाँ इस एफ सी यहाँ आ जाएगा। तो जी नीचे था, जी यहीं आएगा, ए जी नीचे था, ई यहाँ आ जाएगा, इस केस में ई यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या क्या है, कैसियो साइकिल ये हो नहीं सकता था, और यहाँ पर हमारे पास ये भी दिया था, और हम इसको इस तरह से कैसियो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, और हमारे पास दो वॉच है, दो वॉच IWC, तो यहाँ आ जाएगा, जो एक वॉच है वो खाली स्पेस पे आ जाएगी, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। विच आर द फॉलोइंग वॉच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सी, सी का जो बच गया है रोलेक्स, डैश इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, यहाँ कौन सा डिफरेंट है, टी जी सी, ओके सी, बी डी ट्यूडर कैसियो, ट्यूडर कैसियो, टाइमेक्स बी, सारे साथ साथ में कितने वॉचेस अबब डी के ऊपर कितनी वॉचेस है, 6। अब नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट में क्या है, इन अ बुक रिलीज सेरेमनी 7 पीपल लीनियर रो, सारे के सारे नॉर्थ में है, डिफरेंट प्रोफेशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट है, ऑथर एग्जैक्टली मिडल, तो ऑथर तो मिडल में ही रहेगा। टी नेबर ऑफ ऑथर, या तो टी इस तरफ ऑथर मिडल में, या तो टी इस तरफ। एडिटर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो इस केस में एडिटर यहाँ, इस केस में भी एडिटर यहाँ। ई थर्ड टू द राइट ऑफ एडिटर, 1 2 ई इस केस में यहाँ आ जाएगा, 1 2 इस केस में ई यहाँ आ जाएगा। कॉपी राइटर इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो इस केस में कॉपी राइटर यहाँ आ जाएगा, इस केस में कॉपी राइटर यहाँ आ जाएगा। मार्केटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कॉपी राइटर, तो इस केस में यहाँ आ जाएगा, इस केस में यहाँ आ जाएगा। डायरेक्ट टी दिया, के थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, के एफ के थर्ड लेफ्ट में, एफ नेबर है ए का, आर इमीडिएट राइट ऑफ सेल्स मैनेजर, तो आर सेल्स मैनेजर की इमीडिएट राइट होना चाहिए। आर ना तो पब्लिशर है ना कॉर्नर में है, तो अगर हम इसको देखें सेल्स मैनेजर के, या तो सेल्स मैनेजर आर यहाँ, फिर हमारे पास बैठना चाहिए एफ ए का नेबर भी होना चाहिए, और के थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, के 1 2 3, एफ ए का नेबर यहाँ नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब आर यहाँ आ नहीं सकता, तो सेल्स मैनेजर आर, तो एफ ए के, आर पब्लिशर नहीं है, डी एडिटर नहीं है, तो आर पब्लिशर नहीं है, यहाँ आ गया, डी एडिटर नहीं है, तो आर पब्लिशर नहीं है, पब्लिशर ही हो जाएगा, ये जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा। तो पूछा क्या है, पोजीशन पब्लिशर की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के रिस्पेक्ट में पब्लिशर की पोजीशन कर दो। पब्लिशर कौन सा था इसमें, 1 2 3 थर्ड टू द राइट। पोजीशन ऑफ पब्लिश, अच्छा दो है ये, विद रिस्पेक्ट टू जो कि नेबर है लोअर पोजीशन देन हिम, इसमें क्या लिखा है, डिफरेंट प्रोफेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो लोअर फिक्स तो नहीं है, लोअर पोजीशन देन हिम किसकी पब्लिसिटी, लोअर पोजीशन इसके कौन है, मार्केटर, तो 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट, हाउ मेनी पर्सन डी, और हायर पोजीशन डी की है सी डब्ल्यू, इसके हायर है ऑथर, तो ऑथर इसके बीच दो, थर्ड टू द राइट ऑफ आर टी या फिर मार्केटर, कौन सा पब्लिसिस्ट और एफ, ओके सेल्स मैनेजर ए, ठीक है, ऑथर ई, ऑथर ई भी ठीक है, कॉपी राइटर आर, कॉपी राइटर आर नहीं है, मार्केटर डी भी सही है। तो ये हमने 21 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब देखते हैं सोनिया 19 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो सोनिया लेफ्ट से 19, दक्ष राइट से 28, इंटरचेंज भी हो सकता है, अगर सोनिया इंटरचेंज, सोनिया टोटल पर्सन, तो ठीक है, सोनिया की पोजीशन प्लस 28 माइनस 1, हाँ ये 23 24 25, इसके कितने क्वेश्चन है, इसको भी बनाते हैं। कॉलेज कैंपस में एडमिन नॉर्थ वेस्ट इतना, सेंट्रल कैंटीन 5, ये ऑडिटोरियम है,
सेंट्रल कैंटीन है 5 ईस्ट में। देर आर 4 हॉस्टल्स इन द कैंपस एंड ईच आर 6 मीटर डिस्टेंस टू ईच अदर। हॉस्टल नंबर 1 8 साउथ ऑफ सेंट्रल कैंटीन, तो ये 1 है। हॉस्टल नंबर 3 इज साउथ ऑफ हॉस्टल 2 विच इज वेस्ट ऑफ हॉस्टल 1, ये इस तरह से है। हॉस्टल नंबर 4 ईस्ट ऑफ हॉस्टल 3, ये इस तरह से है। अब हमने क्या देखना, कॉलेज कैंपस द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग इज 4 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑडिटोरियम। नॉर्थ वेस्ट 4 कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। सेंट्रल कैंटीन हो गया। इन द कैंपस द सेंट्रल कैंटीन इन इच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हॉस्टल नंबर 3, तो ये तो हो गया नॉर्थ ईस्ट। डिस्टेंस traversed by student if we start walking from एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग टिल हॉस्टल नंबर 4, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, 4 का हो सकता है 3 5, तो इसका छोड़ो उसको। कौन सा, हॉस्टल 1 और 4 2 3, सेंट्रल कैंटीन और हॉस्टल नंबर 4, सेंट्रल कैंटीन हॉस्टल नंबर 3, सेंट्रल कैंटीन हॉस्टल, यही लग रहा है। ठीक है, एक छोड़ दिया है। कितने पेयर्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं, टी यू वी नहीं, पी एफ जी एच आई एन ओ पी क्यू आर एन ओ पी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई टी नहीं, ई एफ जी एच आई जे टी एफ डी ई, एक पेयर। 8 एम्प्लॉय सर्कल टेबल में है, 1 2 3 4, बाहर को अंदर को रखेंगे, वी पी के एकदम राइट में, 3 एम्प्लॉय वी और टी, एक एम्प्लॉय टी और आर, डब्ल्यू इमीडिएट राइट ऑफ आर, क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, कौन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस वी। अच्छा, कितने बज के, 4 4 में से मैंने एक डायरेक्शन का छोड़ा है, और कौन सा है इसको करते हैं पहले। 7 मेंबर है, तो पहला टी इज वाइफ ऑफ के, एन इज डॉटर ऑफ पी जो कि सिस्टर है। नेक्स्ट क्या लिखा है, बी फादर है आर का जो कि एन का ब्रदर है, तो कौन है फादर, बी। डी मदर इन लॉ है बी की, तो डी यहाँ आ जाएगी। और टी इज रिलेटेड टू डी, तो टी है डॉटर इन लॉ, ये भी कर लिया है। अब करेंगे थोड़ा सा ये वाले, अरे कौन सा क्वेश्चन था, 28 और 29। 6 बैट्समैन है, डिफरेंट रैंक है, ए थर्ड हाईएस्ट, तो 1 2 3 4 5 6, ए फिक्स है। एन का लोअर रैंक है, जी से कम 2 पर्सन, एल से नीचे, मतलब एल ना यहाँ है ना यहाँ है। और आर इज रैंक हायर देन एल, तो आर एल से ऊपर है। इफ नो 2 पर्सन को सेम रन हाउ मेनी पीपल एन और जी, पूछा है एन और जी के बीच कितने पीपल है। पहला, जी का रैंक आर से लोअर, तो आर ऊपर हो जाएगा, बट हायर देन एल, तो एल से हायर है। ठीक है, एन इज हायर देन ई, एन ई से हायर है। तो अगर ऐसा इंफॉर्मेशन दी होती तो आर यहाँ रख सकते थे, तो जी आर से लोअर है, एल से हायर है, ए तो यही होगा, एल फिर यहाँ आएगा। एन इज रैंक हायर देन ई, ई यहाँ, यहाँ इससे तो बता सकते हैं। ओनली 1 पर्सन रैंक बिटवीन ई एंड एल, तो ई और एल के बीच या तो एल यहाँ ई यहाँ, या नीचे भी हो सकता है, चलो इसको छोड़ो। जी रैंक हायर देन एल बट नॉट हाईएस्ट, तो जी हाईएस्ट नहीं है, तो जी यहीं आ जाएगा। और एन जी के ऊपर है, एल और ई के बीच एक है, ई यहाँ आ जाएगा, तो एन यहाँ, बोथ, बोथ का मतलब इधर। नेक्स्ट में क्या लिखा है, डी डी आई के जी एन वी कंपनी डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या क्या है, पी एम डी पी एम एम क्यू ए टी एल एस टी ई ए टी ई और जी टी। पूछा क्या है, एस टी कौन है, आयशा इज टी एल। ठीक है, गीत इमीडिएट जूनियर टू दार, तो गीत एकदम नीचे। ओनली 2 पीपल दार एंड ईशा, तो 1 2 यहाँ नहीं हो सकता, 1 2 यहाँ हो सकता है। आगे ओनली 2 पीपल गीत एंड नील, तो नील यहाँ आ जाएगा। पूछा क्या था, एस टी, यहाँ से तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, देव एकदम सीनियर है किया का, तो देव किया का एकदम सीनियर, दोनों एक साथ। 5 किया और दार, तो किया और दार, तो किया यहाँ आ जाएगा, दार यहाँ आ जाएगा, देव यहाँ आ जाएगा।
2% ईशा और किया, 1 2 ईशा यहाँ आ जाएगा, इसमें से नहीं बता सकते तो एक ही है। अब एक क्वेश्चन रहता है जो कि ये वाला था डायरेक्शन का, इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अगर ये नॉर्थ वेस्ट में 4 है तो 4 ये आ रहा है, ये कितना होगा, पूछा क्या था जो हमने छोड़ा है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है, 24। वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग टिल हॉस्टल नंबर 4, तो कैसे जा सकते हैं। अच्छा 6 मीटर बोला है, हाँ ये भी तो है। देर आर 4 हॉस्टल इन द कैंपस एंड ईच आर 16 ईच अदर, एक दूसरे से 6 मीटर के, तो 6 मीटर के का मतलब ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो ये तो ठीक है। आगे कैसे करेंगे, 8 6 14, 14 ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका कितना है, ये हो गया 14, ये हो गया आपके पास 6, यहाँ से आ गया, इसका थोड़ा सा गड़बड़ है तो 29 ही करेंगे, और टाइम भी हो चुका है ओवर। तो यहाँ से सबमिट करना है हमने। अटैम्प्ट अगर मैं मैथ और रीजनिंग की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट है 29 + 22 51, ठीक है 51 अटैम्प्ट है। अब देखना है सिर्फ हमने कि क्या स्कोर रहता है 51 में से और कितनी परसेंटाइल आती है, रिजल्ट भी आ जाएगा क्योंकि जिस टाइम पे मैं दे रहा हूँ उस टाइम रिजल्ट लाइव हो चुका होगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमने ये दिया था 47.25, तो ये तो ओवरऑल तो रैंकिंग घटेगी। अच्छा 3 गलत है क्वांट में, 89.1 परसेंटाइल है। हाँ रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी 100 परसेंटाइल, इसका मतलब फर्स्ट रैंक है। वाह, तो फर्स्ट रैंक आया है, इसका मतलब किसी ने 30 अटैम्प्ट नहीं किए हैं और 67,000 लोगों ने दिया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है 100 परसेंटाइल लाना। तो रीजनिंग में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था जो कि मुझे नहीं समझ आया था, टाइम तो था, तो उसको चेक करते हैं इसमें क्या था रीजनिंग में। 24 क्वेश्चन में कितना सॉल्यूशन देखते हैं, 23 कैसे किया इन्होंने, ये तो मैंने भी कर दिया था, यहाँ पर 4 था। अच्छा इसको बोल रहा था शायद वो 4 9 8 17, ओहो अच्छा ये सीधा सा डिस्टेंस था, 30 आराम से आ जाते, लेकिन किसी के भी पूरे नंबर नहीं है। 29 अटैम्प्ट किए थे तो फर्स्ट रैंक है, मतलब फर्स्ट के 29 ही हो गए, जबकि 30 मैं कर सकता था, ये थोड़ा सा अच्छा ये लिखा भी है ट्रेवर्स, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में नहीं दिया। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा अटेम्प्ट हुआ है। तो ये आज का मॉक टेस्ट था, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी जिससे आप सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।